बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने पाकिस्तान सेना की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा उठा है। मंगलवार देर रात बीएलएफ ने बलूचिस्तान के कई जिलों पंजगुर, सुरात, केच और खरान में 17 से ज्यादा टारगेटेड हमले किए हैं। इन हमलों को लेकर ऑपरेशन बाम का नाम दिया गया है, जिससे पाकिस्तानी सेना और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। सैन्य चौकियां तबाह हुई हैं, संचार लाइनें ठप हो गई हैं और सरकारी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने बेशर्मी से इन हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बिना किसी सबूत के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस पूरे मामले में घसीटा है। बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वाहम बलूच ने दावा किया है कि ऑपरेशन बाम बलूचिस्तान में दशकों से हो रहे अन्याय, संसाधनों की लूट, राजनीतिक उपेक्षा और सैन्य दमन के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये हमला मकरान तट से लेकर कोहे सुलेमान तक फैला है, जो हमारी ताकत और इरादे का सबूत है। इन हमलों की सटीकता और विशालता ने पाकिस्तानी सेना को सख्ते में डाल दिया है। जहां एक तरफ बीएलएफ ने साफ कर दिया है ये उनकी अपनी लड़ाई है, वहीं पाकिस्तान अपनी जनता को गुमराह करने के लिए भारत को बदनाम करने में जुट चुका है। पाकिस्तान का ये रवैया नया नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि उसने आतंकवाद को न केवल पनाह दी बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। लेकिन अब वही आतंकी संगठन जिन्हें उसने पाला उनके गले की हड्डी बन चुके हैं। हाल के सालों में देखें तो बलूचिस्तान में अशांति बढ़ी क्योंकि वहां के लोग पाकिस्तान की नीतियों से बेहद खफा हैं, त्रस्त हैं। संसाधनों की लूट और मानवाधिकारों का हनन वहां के लोगों में गुस्सा भड़का रहा है और ऐसे संगठन इससे गुस्से का नतीजा भी है। लेकिन अपनी गलतियों से सबक लेने के बजाय पाकिस्तान भारत के ऊपर दोष मढ़ रहा है। इस साल जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़े की बात हम करें तो बलूच विद्रोहियों ने 284 हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों में 668 पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो गई। इसके अलावा बीएलए ने 45 जगहों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दावा किया है कि भारत प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर करने में लगा है। लेकिन सच तो यह है कि भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिससे बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। मुनीर को डर है कि अजीत डोभाल जैसे रणनीतिक दिमाग की चतुराई और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत पाकिस्तान को और कमजोर कर सकती है। डोभाल की स्ट्रैटेजी और भारत की कूटनीतिक चालों ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पस्त कर दिया है। पाकिस्तान की यह हताशा साफ दिखाती है, वो बिना सबूत भारत पर इल्जाम लगाता है। बलूचिस्तान में अशांति पाकिस्तान की अपनी नीतियों का परिणाम है। भारत डोभाल जैसे कुशल रणनीतिकारों के नेतृत्व में न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी काम कर रहा है। पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि उसका असली दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि उसकी अपनी गलत नीतियां हैं।